आप सभी को नमस्कार। आज 9 जून 2021 के घर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवी कक्षा के गणित विषय का प्रश्न नंबर 1, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है जब हम दो भुजाओं को आपस में गुना करते हैं तो ये होगा भुजा गुना भुजा। दूसरा प्रश्न है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है। वर्ग का परिमाप, इसका अर्थ है वर्ग की जो चारों भुजाएं, उसका जो चारों किनारों का, जो चारों भुजाओं का जो पूरा जो आकृति है, वो जो स्थान घेरती है, उसे परिमाप कहते हैं। तो ये होगा 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर ग, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आयत वह आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा, जैसे कि पहले बताया, बराबर होती है। तो उसके पश्चात है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आयत का परिमाप जैसे कि आपको बताया था, एक निश्चित स्थान को जो आकृति घेरती है, तो ये होगा हमारे पास 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इस आकृति के बाहर जो वर्गाकार कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, जब इस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें 1 2 3 4 और इस आधार में कितने हैं, 4 वर्ग है। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर जो लंब में भी 4 वर्ग है। इसका क्षेत्रफल यहाँ देखिए, जब इसको अलग करते हैं तो ये आकृति इस प्रकार से कुछ बनेगी। देखिए, आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा लंब बटे 2, 4 गुना 4 बटे 2, 16 बटे 2, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आकृतियाँ दी गई है और इन्हें बाहर से एक बड़ी आकृति ने घेरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस वर्गाकार आकृति में बने हुए हैं। यहाँ देखिए, हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आकृति ए का। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 बॉक्स क्या है, हमारे लंब का रूप धारण करते हैं। यहाँ मतलब 4 बॉक्सेस हमारे क्या होंगे, हमें इसको लंब के रूप में लेंगे। और 3 बॉक्सेस आधार कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3, तो आधार क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, और जो लंब क्या होगा, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा लंब बटे 2, आधार 3 लंब 4, 3 गुना 4 बटे 2, 12 बटे 2 बराबर है 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 की दूसरी आकृति में आप देखते हैं कि हमने अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहर वाली आकृति की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें देखिए, फिलहाल इस साइड की लाइन को लेते हैं। यहाँ देखिए, यह आधा सेंटीमीटर यहाँ से घट रही है, तो इसकी लंबाई कितनी रह जाती है, 3 सेंटीमीटर। पहले ये 4 सेंटीमीटर थी, आधा सेंटीमीटर देखिए यहाँ से भी घट जाती है और यहाँ से भी, तो यह कितनी रह गई है, 3 सेंटीमीटर भी रहेगी। आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या होगी, 3 3 3, तो क्या होगी, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, 3 गुना 3 बराबर है 9 वर्ग सेंटीमीटर। 3 की आगे की आकृति हमारे पास है। यहाँ देखिए, इस आकृति में 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं और 2 पूरे वर्ग बनते हैं। तो यहाँ देखिए, जब 2 बराबर त्रिभुजाकार आकृतियों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो एक पूरे वर्ग का निर्माण करती है। तो यहाँ देखिए, इस आकृति में क्या है, 2 वर्ग और 4 त्रिभुज, 2 वर्ग का क्षेत्रफल जमा 2 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 4 वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, भुजा गुना भुजा। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 1 बराबर है 4 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 में जो आकृति दर्शाई गई है उसमें ये देखिए, इस वाली आकृति का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ से इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति में यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास पूरे वर्ग है। और त्रिभुज कितने हैं, यहाँ देखिए, जब एक वर्ग आधा है तो हम उसे त्रिभुज लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हमारे पास कितने हैं, 6। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए, आपको पहले भी बताया गया था, जब 2 बराबर आकृति के या जब 2 बराबर त्रिभुज मिलते हैं तो एक पूरे वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए, 18 वर्ग जमा 6 त्रिभुज, तो
6 त्रिभुज किसके बराबर होंगे? 3 वर्ग के। तो 18 वर्ग का क्षेत्रफल जमा 3 वर्ग का क्षेत्रफल, टोटल वर्ग कितने हो गए हमारे पास? 21 वर्ग। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। 21 वर्ग का क्षेत्रफल 21 गुना 1 बराबर 21 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 की आगे की जो आकृति है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो देखिए पूरी जो हमारा जो आकृति है वो वर्गाकार डिब्बों से घिरी हुई है, पर हमने इसमें इस जो हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हमारे पास पहले हम पूरे वर्ग लेते हैं। कितने वर्ग हमारे पास पूरे? 1 2 3 4 5, 5 पूरे वर्ग है और 2 आधे त्रिभुज है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हमारे पास 5 वर्ग है जमा 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज किसके बराबर होंगे? पहले भी बताया गया था, 2 त्रिभुज एक पूरे वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 वर्ग जमा 1 वर्ग बराबर है 6 वर्ग। 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना भुजा, ठीक है। तो 6 गुना 1 गुना 1, 6 गुना 1 बराबर है 6 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 की अंतिम आकृति में हम देखते हैं कि हमारे पास पूरे वर्ग 1 2 3 4 है, 4 वर्ग पूरे हैं। और त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारे पास त्रिभुज कितने हैं? ये देखिए त्रिभुज कब बनेगा? जब एक वर्ग को आधा यहाँ से इस तरह से आकृति में जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, हमारे पास त्रिभुज कितने हैं? 8 त्रिभुज है। तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 4 वर्ग जमा 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज कितने के बराबर होंगे? 4 वर्ग के बराबर। फिर से वही बात बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि 2 बराबर जो त्रिभुज है एक पूरे वर्ग का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से 8 त्रिभुज बराबर 4 वर्ग, 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा। यहाँ देखिए यह एक वर्गाकार आकृति बन गई है अब। तो 8 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 8 गुना भुजा बराबर है 8 गुना 1 गुना 1 बराबर है 8 गुना 1 8 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक यू।